न्यू ब्लॉग। मैं आदिनी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और आज मैं अपने ससुराल में हूँ। कल ही आई हूँ दिवाली मनाने के लिए, तो ससुराल में मैं पहुँच चुकी हूँ और अभी बजे हैं सुबह के 10 और आज हमारे घर में धनतेरस है। तो मैं सोच रही थी कि फटाफट से नहा लेते हैं, रेडी हो जाते हैं। तो मैं नहा चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ और धनतेरस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ, साथ में दिवाली की भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। और इस साल धनतेरस 2 दिन है, तो 29 को और 30 को। तो बहुत सारे लोग 29 को मना चुके हैं, लेकिन हम लोग 30 को मना रहे हैं। मतलब आज हम लोग धनतेरस मनाने वाले हैं। तो आज मुझे बहुत सारे काम है, साथ में मुझे शॉपिंग करने जानी है, विदान के लिए 1-2 कपड़े लेने हैं और कुछ मीठा बनाना है, साथ में धनतेरस की पूजा भी करनी है। तो आज दिन भर काम है और वही सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी आज के व्लॉग में। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं जा रही हूँ नीचे। मैं आ गई हूँ किचन में और सूजी को भूंजने वाली हूँ, क्योंकि हम आज गुजिया बनाने वाले हैं। तो मैं सोच रही थी कि सूजी को पहले ही भूंज के रख देती हूँ ताकि ठंडा हो। तो यहाँ पर मैं सूजी को भूंज रही हूँ। अभी नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी मुझे शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाना है, तो वहाँ से आने के बाद मैं गुजिया बनाऊँगी। और ये देखिए सूजी हल्की सी रेड ब्राउन जैसी हो गई है। तो अब मैं सूजी को बंद करने जा रही हूँ और गुजिया तो हम लोग बाद में बनाएंगे। इसके बाद मैं चली गई थी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आज धनतेरस है। तो यहाँ पर है इतनी ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वैसे तो हमेशा मैं कपड़े पहले ही ले लेती हूँ, लेकिन इस टाइम घर की पेंटिंग की वजह से कपड़े नहीं ले पाई थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और कपड़े भी ना पूरे कचरे जैसे पड़े हुए थे, तो दिखा नहीं पा रहे थे। तो मुझे तो कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ पर कपड़े नहीं लिए। उसके बाद मैं जा रही थी दूसरे शॉप पे। तो ये देखिए यहाँ पर डेकोरेशन के पूरे सामान मिल रहे थे और ये देखिए लक्ष्मी मैया की मूर्ति और डेकोरेशन के बहुत अच्छे सामान मार्केट में मिल रहे थे, लेकिन मैंने अपने घर के लिए पहले ही ले रखा था तो मैंने नहीं लिया। उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं दूसरे शॉप पे। तो यहाँ पर बहुत सुंदर ड्रेसेस मिल रहे थे गर्ल्स के लिए। साड़ियाँ बहुत प्यारी प्यारी थी। पता नहीं वेदान के कपड़े मिल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मैं बहुत गलत टाइम पे आई हूँ, क्योंकि धनतेरस का दिन है तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए यहाँ पर अपने घर के लिए डेकोरेशन के बहुत अच्छे सामान थे, पर्दे वगैरह थे। इसके बाद मैं पहुँच गई 3rd फ्लोर में, जहाँ बच्चों के कपड़े मिलते हैं। तो वहाँ भी मुझे कुछ पसंद नहीं आया। फिर मैं उस शॉप से निकल गई और यहाँ पर मैं आ गई लक्ष्मी माता की मूर्ति लेने के लिए। और बहुत ही प्यारी प्यारी, बहुत सुंदर मूर्तियाँ थी। सब एक से बढ़ के एक थी और अलग अलग टाइप की थी, अलग अलग साइज़ की थी। तो मैं वही सब देख रही थी, कौन सी मूर्तियाँ लूँ, समझ कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ी छोटी मूर्तियाँ चाहिए थी और आगे मुझे ये वाली मूर्तियाँ पसंद आई। और इसी के साथ साथ मैं आपको आगे दिखाती हूँ, यहीं पर ही इसी स्टॉल में ये देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर दिए मिल रहे हैं। डक वाले दिए, हाथी वाले दिए, तो बहुत अच्छे दिए यहाँ पर थे। उसके बाद आ गए थे हम लोग वेदान के लिए शूज़ लेने के लिए। यहाँ पर काफ़ी अच्छे शूज़ थे, तो हम लोगों ने वेदान के लिए एक बहुत ही सुंदर शूज़ सेलेक्ट किया। उसके बाद आगे हम चले गए मार्केट के साइड पे। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि मिट्टी के बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे प्यारे बर्तन मिल रहे थे। ये देखिए लक्ष्मी मैया की मूर्तियाँ, छोटे दिए, मतलब मिट्टी के इतने सारे, इतने सुंदर चीज़ थे घर को डेकोरेट करने के लिए। लटकन वगैरह मिल रहा था, घंटी वगैरह था और बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन थे। आपको मैं आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर दिए, सबको कलर किया गया था। छोटा कलश था, जैसे हम अपने घर में आम पत्ता वाला कलश बनाते हैं ना, तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि साइड में कलश है। मटके थे, ये देखिए यहाँ पर डग वगैरह, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती। मिट्टी के इतने प्यारे बर्तन यहाँ पर मिल रहे थे दिवाली डेकोरेशन के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ली। उसके बाद मैं आ गई घर पे और शाम को दिए की तैयारी कर रही थी। धनतेरस में जो दिए जलते हैं ना, मिट्टी के दिए, तो उसी की तैयारियां हम सब कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी। तो मेरी ननद जो है वो मतलब दिए में बत्ती लगाई थी। यहाँ पर वेदिका और मेरे देवर जी खड़े थे साइड में, यहाँ पर वेदांत के पापा भी खड़े थे। तो हम लोग बस ऐसे ही बातें करते करते काम कर रहे थे। और ये दिए मम्मी और सुप्रिया ने बनाए हैं, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी इस वजह से। और बहुत ही सुंदर दिए बने हैं। हम लोग धनतेरस में मिट्टी के 13 दिए जलाते हैं और सब तरफ अलग अलग तरीके से मनाया जाता है फेस्टिवल। आप लोग कैसे मनाते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मेरी सासू माँ भी यहाँ पर आ गई थी और दिए में घी डाल रही थी। दिवाली का जो ये 5 दिन का जो फेस्टिवल होता है वो बहुत ही ख़ास होता है, बहुत अच्छा लगता है फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट करने में।
और तैयारियां करने में हम लोग सोचते हैं कि दिवाली आएगी आएगी, बहुत दिन से वेट करते हैं, तैयारियां करते हैं और 5 दिन की दिवाली कब आके चली जाती है पता ही नहीं चलता। आज फर्स्ट डे है और आप देख सकते हैं कि सारी तैयारियां हमने कर रखी है, दिए, फूल, मतलब टीका वगैरह हर चीज़। और उसके बाद हम आ गए हैं घर के बाहर और यहाँ पर चौक बनाए हैं और उसके ऊपर दिए को मम्मी और मेरी ननद जो है वो सजा रहे थे। मैं यहाँ पर गौरी गणेश को रख रही थी क्योंकि वीडियो बना रही थी तो मुझे ज़्यादा कुछ करते नहीं बन रहा था, तो सब चीज़ मम्मी और मेरी ननद कर रहे थे। उसके बाद हम लोग दिए को सजा दिए हैं और अब हम लोग करने वाले हैं पूजा। साथ में यहाँ पर दादी भी आ गई थी, ये हमारी दादी सास है। उसके बाद मैंने कैमरा अपनी देवरानी को पकड़ा दिया क्योंकि वो पूजा नहीं करने वाली थी, तो बस मम्मी और मेरी ननद जो है वो पूजा कर रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी पूजा करने के लिए और दादी को भी बोल रही थी कि आप भी कर लो, तो उन्होंने कहा कि आप सब पहले कर लो उसके बाद मैं करूँगी। तो फिर हम लोग बस यहाँ पर पूजा वगैरह ही कर रहे थे। पूजा वगैरह करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर दिए जला रहे हैं। जो 13 दिए हमने सजा के रखे थे ना, उस दिए को जला रहे हैं और देखिए कितना प्यारा लग रहा है जब दिया जल गया। तो ऐसे ही हम कल 14 के दिन भी 14 दिए जलाएंगे चावल के आटे के साथ। यहाँ पर पूजा लगभग कंप्लीट हो गई है और हम लोग अब आरती करने वाले हैं। तो मम्मी, मैं और मेरी ननद मिलके आरती कर रहे हैं। गणेश जी की आरती हम लोग इस टाइम पे गाते हैं क्योंकि गणेश जी की पूजा पहले होती है ना, तो इसीलिए गणेश जी की आरती गा रहे हैं। एक बार मैं आपको दिया जला दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसके बाद रात के 8 बज गए थे और हम सब बैठ गए थे गुजिया बनाने के लिए। मैं बेल रही थी, मेरी ननद बना रही थी, मेरी सासू माँ सेक रही थी। तो बस यहाँ पर मैं गुजिया बेल रही हूँ और शायद आज गुजिया ही बन पाएगा क्योंकि रात के 8 बज चुके हैं हम लोग और अभी कुछ नहीं बनाएंगे। तो बस यहाँ पर गुजिया की ही तैयारियाँ चल रही हैं और जब सारे गुजिया बन जाएंगे एक साथ ना, तब हम लोग लास्ट में सेकेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी ननद जो है वो गुजिया बना रही है। तो ऐसे बनता है गुजिया। इस दिवाली आप सब क्या क्या बनाने वाले हैं अपने घरों में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मम्मी सेक रही है गुजिया को, क्योंकि मैं भी सेक लेती हूँ लेकिन मैं बेल भी रही थी और मुझे ना सेकने उतने अच्छे से नहीं आता है। तो ये देखिए एक बार बाहर निकाल चुकी है मम्मी गुजिया को, सेकंड टाइम यहाँ पर डाल रही है और बस गुजिया सीख रहा है। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।